नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। वर्ष 261 ईसा पूर्व मगध का क्रूर सूर्य सम्राट अशोक महान कलिंग की धरती पर काल बनकर उतरा था। एक तरफ थी अखंड भारत की जीत और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का संकल्प। कहते हैं उस दिन दया नदी का पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आया। वह पानी नहीं, कलिंग के 1 लाख सपूतों का गर्म रक्त था। चीखें इतनी बुलंद थी कि आसमान कांप गया, पर यह चीखें सम्राट के दिल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। पर जब विजय का शोर थमा, चारों तरफ सन्नाटा था। अशोक ने मुड़कर देखा, सामने कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ मरे हुए इंसान थे। वह जीता तो था, पर शमशान का राजा बनकर। उस दिन एक योद्धा की मृत्यु हुई और एक धम्म का जन्म हुआ। चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की यात्रा, विजय से वैराग्य की वह दास्तान है जिसने दुनिया को तलवार छोड़ना सिखाया। मौर्य साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासन में यह साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर हिमालय तक। लेकिन एक प्रदेश था जो झुकने को तैयार नहीं था, वह था कलिंग। आज का ओडिशा उस समय का स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह समुद्री व्यापार का केंद्र था। कलिंग के जहाज दूर दूर देशों तक जाते थे। कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी पहचान ही थी स्वाभिमान, और यही स्वाभिमान एक दिन इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन गया। जब अशोक को पता चला कि कलिंग उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसने निर्णय लिया, कलिंग को हर हाल में जीतना होगा। मौर्य सेना विशाल थी, हजारों हाथी, लाखों सैनिक, रथ और घोड़सवार। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, यह साम्राज्य और स्वतंत्रता की टक्कर थी। दूसरी ओर कलिंग की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास था अपनी भूमि के लिए मर मिटने का साहस। फिर आया वह दिन 261 ईसा पूर्व। कलिंग की धरती पर युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराई, भाले बरसे, हाथियों की गर्जना से धरती कांप उठी। मौर्य सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन कलिंग के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और फिर आया वह भयावह दृश्य। कलिंग की धरती पर चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। घायल सैनिक कराह रहे थे। कहा जाता है कि दया नदी का पानी लाल हो गया था। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि साधारण नागरिक भी युद्ध में उतर आए थे। क्योंकि यह केवल 2 सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह अपनी भूमि और स्वतंत्रता बचाने की आखिरी लड़ाई बन चुका था। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती हैं कि कलिंग युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था। इस संघर्ष ने पूरे समाज को प्रभावित किया, और बड़ी संख्या में सामान्य लोग भी इसकी चपेट में आए। इसी तरह ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ अपनी पुस्तक अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि कलिंग के लोगों ने मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना के सामने असाधारण प्रतिरोध किया था। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय प्रमाण मिलता है खुद सम्राट अशोक महान के शिलालेखों से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कई शिलालेख खुदवाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अशोक का 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक स्वयं स्वीकार करते हैं, कलिंग को जीतने के बाद 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और इससे भी अधिक लोग बाद में मर गए। इतिहास में बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी ही युद्ध की भयावहता को इतनी ईमानदारी से स्वीकार किया। उड़ीसा में स्थित धौली के पास मिले धौली शिलालेख भी इसी कहानी के साक्षी हैं। यही वह स्थान माना जाता है जहां युद्ध के बाद अशोक ने पहली बार हिंसा छोड़कर धम्म के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार उड़ीसा के ही जौगड़ा में मिला जौगड़ा शिलालेख भी कलिंग युद्ध के बाद नीतियों का वर्णन करता है। इन शिलालेखों में अशोक आदेश देते हैं कि राज्य के अधिकारी प्रजा के साथ कठोरता नहीं, बल्कि दया और न्याय से व्यवहार करें। इन प्रमाणों से इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं
कलिंग युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, यह वह घटना थी जिसने एक सम्राट के हृदय को बदल दिया। और शायद यही कारण है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजय का शंख बजाने वाला सम्राट खुद अपने ही कर्मों से भीतर से टूट चुका था। युद्ध खत्म हो चुका था, कलिंग हार चुका था। मौर्य सेना के शिविरों में विजय का शंख बज रहा था। सैनिक अपने जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी समय सम्राट अशोक महान अपने विशाल हाथी पर खड़े होकर चुपचाप युद्ध भूमि को देख रहे थे, जहां कुछ ही घंटे पहले तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। धरती जो कभी हरी भरी थी अब लाल हो चुकी थी। चारों तरफ बिखरे पड़े थे टूटे हुए रथ, गिरे हुए हथियार और अनगिनत निर्जीव शरीर। हवा में अब भी बारूद और खून की गंध तैर रही थी। उस सन्नाटे के बीच अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा घायल बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसकी माँ कुछ दूर जमीन पर निश्चल पड़ी थी। थोड़ी दूर पर एक सैनिक अपने मित्र की लाश को पकड़े बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। और वहीं एक बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे के शव के पास बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि रोने की ताकत भी अब खत्म हो चुकी थी। सम्राट अशोक यह सब देखकर धीरे धीरे उनका हाथ तलवार की मुठ से ढीला पड़ने लगा। वह विजय का दृश्य नहीं था, वह एक शमशान का दृश्य था। उस क्षण अचानक उनके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या यही मेरी जीत है? क्या यही वह विजय है जिसके लिए मैंने युद्ध छेड़ा था? उन्होंने फिर से चारों तरफ देखा। जहां कभी घर रहे होंगे वहां अब केवल राख बची थी। जहां कभी हंसी गूंजती होगी वहां अब केवल कराहें सुनाई दे रही थी। उन्हें महसूस हुआ इस युद्ध ने केवल कलिंग को नहीं हराया था, इसने हजारों माताओं से उनके बेटे छीन लिए थे, हजारों स्त्रियों से उनके पति छीन लिए थे और हजारों बच्चों से उनका भविष्य। उस क्षण सम्राट अशोक के हृदय में पहली बार पश्चाताप की एक गहरी लहर उठी। इतिहासकार बताते हैं कि यही वह दृश्य था जिसने एक विजेता सम्राट को भीतर से तोड़ दिया। अशोक कुछ देर तक युद्ध भूमि के बीच खड़े रहे। उनकी आंखें उस रक्त से भीगी धरती को देख रही थी और मन जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गया था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि यह विजय है तो मैं ऐसी विजय नहीं चाहता। उनके शब्द बहुत धीमे थे, लेकिन इतिहास में उनकी गूंज सदियों तक सुनाई दी, क्योंकि यही वह क्षण था जब एक क्रूर सम्राट का हृदय बदल गया। लोग उसे पहले चंड अशोक कहते थे, यानी क्रूर अशोक, लेकिन उस दिन कलिंग की उस रक्त रंजित भूमि पर उसके भीतर एक नया इंसान जन्म ले चुका था। एक ऐसा इंसान जो तलवार की ताकत नहीं बल्कि धम्म की शक्ति को समझने वाला था। और शायद उसी क्षण इतिहास ने चुपचाप यह तय कर लिया था कि यह सम्राट अब केवल विजेता नहीं रहेगा, यह एक दिन मानवता का संदेशवाहक बनेगा। इतिहासकार मानते हैं कि यही वह समय था जब अशोक के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। अशोक शांति की तलाश में निकल पड़े और इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया महान संत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तक। बुद्ध ने सदियों पहले जो मार्ग दिखाया था वह तलवार का नहीं बल्कि करुणा और अहिंसा का मार्ग था। बुद्ध का संदेश था अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया। जब अशोक ने इन शिक्षाओं को सुना तो उन्हें लगा कि जैसे उनके भीतर घावों पर मरहम लग गया। उन्हें वही रास्ता मिल गया जिनकी उन्हें तलाश थी। अब एक विजेता सम्राट धीरे धीरे एक साधक में बदल रहा था। कलिंग युद्ध के कुछ समय बाद अशोक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। सम्राट अशोक ने आदेश दिया कि अब राज्य की सबसे बड़ी शक्ति युद्ध नहीं बल्कि न्याय, दया और करुणा होगी। इसी के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार शुरू किया। अशोक ने जगह जगह भव्य अशोक स्तंभ स्थापित करवाए और पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें इतिहास में अशोक शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख केवल पत्थर पर लिखे शब्द नहीं थे, एक सम्राट के बदले हुए हृदय की आवाज थे। इन शिलालेखों में अशोक लिखवाते हैं, राजा का धर्म केवल राज्य को बढ़ाना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। राजा का कर्तव्य है लोगों के साथ न्याय करना, कमजोरों की रक्षा करना और सभी धर्मों का सम्मान करना। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अशोक का 13वां शिलालेख इसी परिवर्तन का प्रमाण है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम शुरू किया। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा। उनके माध्यम से बौद्ध धर्म पहुंचा श्रीलंका, नेपाल
और एशिया के कई देशों में। इतिहास में कई युद्ध हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कलिंग युद्ध की कहानी अलग है, क्योंकि यहाँ विजेता हार गया था और हारने वाले अमर हो गए। कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, लेकिन उसका साहस इतिहास में अमर हो गया और अशोक ने दुनिया को एक नया रास्ता दिया। दोस्तों, उस दिन कलिंग की धरती पर तलवार जीत गई थी, लेकिन समय ने साबित किया तलवार से बड़ा होता है पश्चाताप, और पश्चाताप से जन्म लेता है सबसे बड़ा परिवर्तन। अगर कलिंग युद्ध न हुआ होता तो शायद दुनिया को धम्म अशोक कभी न मिलता है। इतिहास की यही विडंबना है, कभी कभी सबसे बड़ी शांति सबसे भयानक युद्ध के बाद जन्म लेती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।